हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? बढ़िया हो ना? ये वन शॉट का ये दूसरा वीडियो है। दो वीडियो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, पहला वाला और दूसरा वाला, है ना। ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाला पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, पार्ट वन पार्ट टू, ये दो आपका इससे काम हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं इससे आपका रचनाओं का काम हो जाएगा, बाकी उसमें ऑब्जेक्टिव भी करा दी, इसमें केवल 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। भैया एग्जाम के दिन जरूर देख के जाना, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भी आपके पास टाइम हो इस वीडियो को जरूर देख लिया करो। इन दोनों वीडियो को बहुत हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, सच में कह रहा हूँ बाबू, मान जाओ मेरी बात। चलो शेयर कर दिया करो और कमेंट लाइक बिल्कुल करना मत भूलना। आप कहाँ से हो, कहाँ से क्या देख रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना। मेरी असफलताएं याद रखना बाबू की हैं, है ना। अभी अभी बाबू असफल हुआ है ना। तो मेरी असफलता किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है, और ये उसकी आत्मकथा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा बाबू गुलाब राय की, तो याद रखिएगा किसकी है? बाबू गुलाब राय की है, आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यही लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। देखो भैया, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? जितनी भी घुमक्कड़ शास्त्र यानी कि यात्रा से रिलेटेड रचनाएं होंगी, राहुल साकृत्यायन की लगा दें। मेरी जीवन यात्रा, मेरी यद्दा या मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी चीन यात्रा, मेरी ये यात्रा, मेरी वो यात्रा, मेरी ये यात्रा, सब राहुल साकृत्यायन लगाना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बोलगो से गंगा, वो भी राहुल साकृत्यायन की है। थर्ड नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? जैनेन्द्र द्वारा लगाओ ना, सुनीता। कौन सा? सुनीता लगा दो, जैनेन्द्र द्वारा। इरावती याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का है, और निर्मला प्रेमचंद जी का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? अरे भैया, उन्नाव वाले चच्चा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिफ्थ नंबर में। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? चिंता में कौन होता है? रामचंद्र शुक्ल जी, बताया था ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह वैदेही वनवास लगाओ ना, वैदेही वनवास। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर सरोज स्मृत कविता के रचनाकार है। सरोज स्मृत कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे बाबू? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। उपमान मैले हो गए हैं। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य कृति है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर में। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो जो एकांतवासी योगी है वो श्रीधर पाठक की है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। हिंदी काव्य के किस कालखंड को, देखो बताओ, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया? पहला वीडियो देखा है तो बिल्कुल बता पाओगे। छायावाद का। किसका? छायावाद का। लेकिन किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो याद रखना राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 2 पर। अब ये करके दिखो भाई, है ना। अरे डरो नहीं भाई, डरने की क्या बात है, इसी से आएगा क्वेश्चन। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम चंद्र छंद वर्णन महिमा को माना है, और राइटर हो जाएंगे गंग। कौन हो जाएगा? कवि गंग है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस, अरे भैया आत्मकथा है यार, वही क्वेश्चन उस सेट में भी है। इसे ब्राह्मण पत्र के पत्रिका देख रहे हो, डी ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपन्यास, भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपन्यास हम याद करा चुके हैं, लेकिन आपको भी याद कर लेना, पुनर्वा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सारी इनकी जो है उपन्यास और निबंध सब याद करा दिया। ट्रिक एंड टिप्स में जाकर देखो, सब मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल माटी हो गई सोना, अरे लगाओ ना, देखते ही लगा पा रहे। भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो भारतेंदु युगीन कवि कौन? अरे प्रेमघन है ना, ए ऑप्शन पर है कि नहीं? प्रेमघन, अरे वही प्रेमघन, आनंद कादामनी वाले। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार काव्य के रचयिता है। हुंकार भैया रामधारी सिंह दिनकर का है। इनकी भी रचनाएं ट्रिक एंड टिप्स से याद कराए हैं, वो भी जाकर आप देखिए, है ना। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। किसके? प्रयोगवादी काव्यधारा के। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th नंबर में। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन हो जाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। सेट नंबर तीसरा, सातों सेट करा देंगे। देखो पहले नंबर पे है हरिऔध की ठेठ हिंदी की ठाठ
कृत की विधा है। हरिऔध की जो ठेठ हिंदी की ठाठ है वो कृत की, मतलब किस कृत की विधा है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन याद रखें उपन्यास है। कौन सा? उपन्यास है। ये तो आपको पता है हरिऔध का है, लेकिन उपन्यास है, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूले बिसरे चेहरे कृत के लेखक बिल्कुल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं थर्ड नंबर में। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक है? भारत की एकता है क्या? है ना, तो बी ऑप्शन लगाओ ना, सोचने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक है। आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इंद्रजाल कहानी से, अरे भैया जाल ना फंसाओ, जयशंकर प्रसाद है ना, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। ये तो भाई गजब का है, क्या है, गजब का है, कोई दिक्कत नहीं, बीड़ा लगा देना, ए बीड़ा वादनी है ना, डी ऑप्शन लगा दे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेवंथ नंबर पे। सेवंथ नंबर में है प्रगतवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतवाद युग के कवि कौन हो जाएंगे? नागार्जुन हो जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बी ऑप्शन के साथ हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एट्थ नंबर में। प्रयोगवादी कवि नहीं है, कौन कवि हैं जो प्रयोगवादी नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन भैया छायावादी हैं, क्या है ये, छायावाद के हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भैया, मैथिली शरण भरत भारती लगाओ ना, बीएसपी, इनकी ट्रिक बताया था ना, बीएसपी बताया था। बी से बताया था भरत भारती, यस से बताया था क्या भैया, साकेत, और पी से क्या बताया था, पंचवटी। बीएसपी की जैसे जयद्रथ वध बताया था। राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भैया। चित्राधार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अनामिका ये निराला, सॉरी चित्राधार ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, चित्राधार जयशंकर प्रसाद का, अनामिका ये हो जाएगा निराला का, है ना। और शॉर्ट सुमित्रा नंदन पंत की, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर में। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है। तो भैया अगे है ऑप्शन में, यही लगाओ ना, काहे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोनो नहीं है टक्कर में। देखो भाई फोर्थ नंबर में आपको बताना है आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन हो जाएंगे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेकंड नंबर में है चिंतामणि निबंध संग्रह के, चिंता में भैया रामचंद्र शुक्ल जी थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल किस निबंध संग्रह से लिया गया है? लगाओ ना भैया, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो एक साल कितना मजा आ रहा है ना। बहादुर कहानी के लेखक है, बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? बहादुर कहानी अमरकांत हो जाएंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य किस सर्ग में है? क्या है भैया, किस सर्ग में है? तो बताओ ना, नवम सर्ग में, किसमें? नवम सर्ग, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में। कुकुरमुत्ता के रचयिता है किसके बउआ? कुकुरमुत्ता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाशवन काव्य संकलन के प्रेरणा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी है, कौन सा? नरेंद्र शर्मा, है ना। प्लासवन काव्य संकलन के प्रेरणा है, डी ऑप्शन नरेंद्र शर्मा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो छायावाद का नहीं है? तो भैया अज्ञे जी हैं जो नहीं है छायावाद के, डी ऑप्शन लगाओ, यहाँ पर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत। निशा निमंत्रण के रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपेगा तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, निशा निमंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेट नंबर 5 पर आ गए हम लोग। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। अब देखो ये नई चीज आ गई ना आपके लिए, आपने तो इसको पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल ज्ञानोदय पत्रिका के हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ए ऑप्शन यहाँ पर लगा देना, एक नंबर खट से मिल जाएगा। द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हमने आपको बताया सरदार पूर्ण सिंह या सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह, दोनों नाम एक ही है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी भैया, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक, यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, बी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है भैया? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है नरदेव शास्त्री, है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतेंदु युगीन कवि हैं, भारतेंदु युगीन कवि कौन? मतलब जयशंकर प्रसाद नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, अरे गुप्ता जी भी नहीं है, मिश्रा जी हो जाएंगे, है ना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, है ना, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भारतेंदु युगीन कवि हैं, डी ऑप्शन लगाओ, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद युग की कृति है भैया, कामायनी है, साकेत है, प्री प्रवास है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी ना छायावाद युग की, डी ऑप्शन यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पवन दूतिका काव्य। अब भैया पवन दूतिका तो तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल ये तो कर ही पाओगे, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर में, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो प्रयोगवाद की पूछा जा रहा, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता आपका सी ऑप्शन, प्रकृति का मानवीकरण, ये नहीं है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो समान्वय पत्रिका के जो संपादक थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे बाबू। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सेट आ गए। देखो मजाक मजाक में, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना। देखो परीक्षा गुरु भी भाग्यवती दोनों दिया है बाबू, अब क्या करो। लेकिन यहाँ पर मौलिक उपन्यास पूछा जा रहा है ना, सामाजिक नहीं पूछा जा रहा है, तो मौलिक पूछा जा रहा है परीक्षा गुरु को। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। नाटक नहीं है, क्या है, नाटक नहीं। कौन सा है जो नाटक नहीं है भैया, अपना अपना भाग्य है, ये नाटक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, कौन सी रचना है जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं, बताओ भैया, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिखित द्वारा लिखित निबंध, भैया भाषा और आधुनिकता है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय युग से संबंधित नहीं है, कौन से भैया जो भारतीय युग से संबंधित नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन यहाँ पर आप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा, भैया निराला किसकी है, निराला की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणावाद की प्रमुख विशेषता है, तो हो जाएगा आपका प्रगतवाद। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, प्रगतवाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितमरा के रचनाकार, भैया चितमरा हमने बताया ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का। राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं, अभिनव मनुष्य काव्यांश की रचना रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेट, लास्ट सेट पे, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सेट है। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो ध्यान दीजिएगा माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में होती है। किसमें, द्विवेदी युग में होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, अज्ञेय है ना, तो लगाओ ना, ये इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कफन किस विधा की रचना है, देखो भैया कफन है आपका कहानी, क्या है, कहानी है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास है, तो मैला आंचल भैया फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, आंचलिक उपन्यास है और फणीश्वरनाथ रेणु का है, इंपॉर्टेंट है। अंधा युग रचना के लेखक है, अंधा युग रचना भैया किसका हो जाएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती का हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी, रामचरितमानस की रचना भैया अवधी भाषा में भाई रही, किसमें, अवधी भाषा में, याद है ना, ये अवधी भाषा बिल्कुल तुलसीदास द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। परमाल रासो के रचनाकार है, परमाल रासो के रचनाकार आदिकाल रचनाकाल है, रचनाकाल है, तो आदिकाल में हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद की रचना नहीं है, तो भैया छायावाद की रचना कामायनी साकेत नहीं है, साकेत तो ये द्विवेदी युग की रचना है ना। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्ता द्विवेदी युग के थे, और ये राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह के की है, बताओ भैया, बताओ बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, है ना। जिसको भी पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, बिल्कुल बता देना भाई, क्लियर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है, तो वेदना की प्रतिमूर्ति सुभद्रा कुमारी चौहान, किसको बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही। कैसा लगा भाई इसे सर, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपने और भी आपकी तैयारी है तो, और अगर आप कुछ रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भैया। एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह देख के जाना, बिल्कुल देख के जाना, इतने से आपका काम हो जाएगा। जय, है ना। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका पेपर अच्छा हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू।